आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या आपके पार्टी क्या क्या काम करेगी ये बताएं पहले। क्या इसी तरीके का भी व्यवहार रहेगा आपकी पार्टी का? देखिए, सशक्त समाजवादी पार्टी यह समानता की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, 859 दिन से मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। जो इतिहास है, देश का इतिहास बनने जा रहा है बैजनाथ यादव के द्वारा, जो कि भूखा सत्याग्रह मेरा चल रहा है। यह सत्याग्रह है इक्वलिटी फॉर सोसाइटी, इक्वलिटी फॉर कंट्रीमैन। देशवासियों में समानता हो और समाज में समानता हो। ये लड़ाई हमारी वाली हुआ। समानता आज नहीं है, आज असमानता है, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 859 दिन से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। वो असमानता के कारण आज समानता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये डॉक्टर राममनोहर लोहिया की आवाज़ में बना हुआ हूँ। ये अब उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से, नागमलपुर गांव से, जहां से सशक्त समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, यह जो है सत्याग्रह वहाँ चालू हुआ है। वहाँ से फिर मुख्यालय भदोही गया, उत्तर प्रदेश। फिर वहाँ से किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, बेरोजगारों के संग, महिलाओं के संग पूरा मैंने साइकिल यात्रा किया। साइकिल यात्रा करने के बाद 4 जनवरी 2023 से मैं लगातार जंतर मंतर पे भूखा सत्याग्रह करके देश में समानता के लिए और संवैधानिक कार्य करने के लिए मैं बड़ा लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि देश में संवैधानिक कार्य नहीं हो रहे हैं, असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, असमानता की बात की जा रही है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। किसी को उच्च पद पर बैठाने के लिए दूसरी शिक्षा, किसी को खेतों में काम करने के लिए दूसरी शिक्षा, किसी को लेबर बनाने के लिए दूसरी शिक्षा। आज जो ये दोहरी शिक्षा नीति है ये खत्म होनी चाहिए। आज हमारी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है वो समानता की लड़ाई लड़ रही है। पकड़ गया, ये बातें सभी लोग करते हैं, पर पूरा कौन करता है? पूरा बैजनाथ यादव करेगा। जो 859 दिन से भूखा है वो करेगा। कैसे मान ले कि आप पूरा करेंगे? ये कैसे मान ले? कैसे मान ले? जो लड़ाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो मैं आज से आवाज़ उठाते चला रहा हूँ, जो मैं लोगों की आवाज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, उनकी आवाज़ से बन जाऊंगा। आज जो प्रमाण है ना, वो प्रमाण आपको दिख नहीं रहा है, वो प्रमाण मेरा तैयार है। उनके आधार पे मैं परिवर्तन कर दूंगा और भारतीय जनता पार्टी हटा दूंगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कहीं से किसी भी जो है देश में कहीं मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि यह जो है तानाशाही रवैया अपना करके देश में दमनकारी नीति अपनाया हुआ है। इसको हम लोग हटा देंगे। अपने सबका साथ सबका विकास, हाँ, तो ये सबका सत्यानाश भी कर रहा है। ये सबका सत्यानाश भी कर रहा है। सबका सत्यानाश ना 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 सबका साथ होता ना, सबका साथ होता ना, तो महिला पहलवान हमारे देश का नाम रोशन करने वाली यहाँ पे जो है FIR दर्ज करने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जो FIR दर्ज करने के लिए ना उनको सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़ता। आज जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारे देश की जो बहन बेटियां आज पीड़ित हैं, ये दिल में दुख है और उनकी आवाज़ को मैं समर्थन दे रहा हूँ। उनके इस लड़ाई में मैं समर्थन देता हूँ और मैं सशक्त समाजवादी पार्टी के माध्यम से मैं यह आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ कि जो समानता की लड़ाई है यह दिखेगा पूरे देश दुनिया में। हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अमित शाह को जाके आप बता दीजिएगा कि जंतर मंतर चल के देख लो। अमित शाह, तुम गृह मंत्री हो देश के, ज़्यादा दूर नहीं हो। जाके अमित शाह को बोल दीजिए कि ज़्यादा दूर नहीं हो, जंतर मंतर पास हो, ठीक है। और जाके वहाँ पे जंतर मंतर देख लो कि गिरीश फोगाट से बात कर लो। तुम अमित शाह, तुम गृह मंत्री हो देश के ना, जाके वहाँ देख लो, ज़्यादा दूर नहीं हो यहाँ से। तुम पैदल जा सकते हो। गृह मंत्री को बोल दीजिए कि पैदल आके यहाँ से समिट हो सकता है, उससे जाके आप लोग बोल दीजिए वो आ सकता है। अरे पैदल जा सकता है गृह मंत्री है, क्या हुआ? गृह मंत्री है देश का, अपनी सुरक्षा में पैदल आए हो। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, उसके आवाज़ से वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पैदल आए इनके शरीक हो, तब समानता की बात देखूँ मैं कि अमित शाह क्या बोल रहा है। तो इनके लिए कानून व्यवस्था है, कानून के हिसाब से चलेंगे जब ना इनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसके ऊपर? जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप लगा रहे हैं। जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ब्रजभूषण शर्मा जी का ये कहना है कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा अपने आप को। ऐसा है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उसके लिए कानून व्यवस्था है, फांसी देगा कानून। ये तो तुम गलत कर जाओगे, तुम तो अब तो यह जो है गलत हो जाएगा। ये सिस्टम नहीं हमारे देश में, ठीक है। सुसाइड का जो है यह अगेंस्ट जो है ला माना गया है, ठीक है। तुम नहीं कर सकते, तुमको कानून फांसी देगा। तुम तैयार हो जाओ, ब्रजभूषण सिंह, तुम तैयार हो जाओ। तुमको फांसी के लिए कानून तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम तैयार हो जाओ। तुमको अपने आप फांसी नहीं लगानी पड़ेगी कानून। हाँ, तो वही लो, तो FIR दर्ज हो गया, आरोप इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, इसके बाद FIR दर्ज होगा, अपने आप जेल में जाएगा, अपने आप उसको फांसी होगी, उसको अपने आप नहीं लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है।
पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है। जब ये किसको? कहते हैं इन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने केस तो दर्ज कर लिया, अब अपने घर जाएं। अपने घर जाएं तो वो लोग जो है, जो उनके साथ आए हुए हैं, देश के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग उनका साथ देंगे और वो लोग इन्वेस्टिगेशन की जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू हो, आगे कार्रवाई हो। क्या जरूरत थी किसकी? इन लोगों को इतनी भीड़ लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसा है, समर्थन में बहुत लोग आते हैं। जब आप पीड़ित होंगे ना, आपके साथ बहुत लोग आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इनको भी नहीं पता है कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं। मैं सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव सुप्रीम कोर्ट से मैं आया हूँ, इनके समर्थन में आया हूँ। मैं समर्थन में आए? इनके समर्थन में आया हूँ, क्योंकि इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों की फांसी की सजा हो। मैं उसके पक्ष में आया हूँ। इन्होंने पहले जो आंदोलन किया था उसमें तो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन लेने से मना कर दिया, तो फिर आज ऐसा है, मैं भी उस प्रीमाइसेस में, मैं कैंपस के अंदर नहीं हूँ। मैं समर्थन दे रहा हूँ। अगर उन्होंने कहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवेश वर्जित है ना, तो मैं यहाँ से समर्थन दे रहा हूँ। दिखाई भी पड़ रहा है, पास में भी है। 20 जनवरी पहले बोला था उन्होंने। 20 जनवरी से मैं साथ में हूँ। यहीं पे आवाज उठाया था कि इन बहनों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, FIR दर्ज नहीं हो रहा है। मैंने 20 जनवरी 2023 को भी यहाँ से बोला था। मैंने तभी समर्थन किया हूँ। आपने बोला था, पर इन्होंने राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लेने से मना कर दिया था। पर आज क्यों ले रहे हैं? ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं ना, या जो राजनीतिक जो माने सिस्टम की राजनीति के लोग राजनीति न कर ले, इसमें राजनीतिकरण न हो जाए। ठीक है, इन्होंने सबको मना किया कि मैं सक्षम हूँ राय लड़ने के लिए। इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इनको समर्थन दे रहा हूँ। इन्होंने समर्थन नहीं मांगा है, मैं दे रहा हूँ उनको। ठीक है, यह जो है, यह उनकी सिंपैथी में। आज मंच से क्यों बोला कि मुझे राजनीतिक पार्टी भी समर्थन करे आकर के? ऐसा है, तो समर्थन लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आज देश में इसको 2024 में कैसे हटाया जाए, क्योंकि सब एकजुट हो जाए। पहले नहीं लिया, अब क्यों ले रहे, ये सवाल है हमारा। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? सुनिए, भरोसा उनका सुप्रीम कोर्ट में है ना। जब वहाँ से FIR दर्ज हो गया ना, तब वो सभी पार्टियों को बताने के लिए बुलाया है। सभी पार्टियों को बताने के लिए बुलाया है कि आप लोग आकर देखो देश में कानून क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब मेरी जो है FIR दर्ज हुई। आप लोग आओ, आप लोगों के साथ भी ये लड़ाई देश देश में फैला जाए, ताकि ये 2024 में न रह पाए। ये आवाज़ उनकी वहाँ चल रही है। यानी राजनीतिक एजेंडा है, कहने का मतलब ये समझे? राजनीतिक एजेंडा नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट जो पीड़ित लोग हैं, उसमें राजनीति न की जाए तो बहुत अच्छा है। राजनीति तो लोग आकर के कर रहे हैं ना अपने। तो समर्थन देने के लिए कोई भी आ सकता है, उसमें राजनीति नहीं है। समर्थन तो कोई पीड़ित का कोई कभी भी दे सकता है, वो राजनीति नहीं है। वो राजनीति नहीं हो सकती। वो समर्थन तो कोई किसी का भी दे सकता है। मैं समर्थन देने के ले आया हूँ, क्या राजनीति करने आया हूँ? मैं समर्थन देने के लिए आया हूँ। मैं मंशा तो वही लग रही है आपकी। नहीं, मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ। मैं समर्थन देने के लिए आया हूँ कि FIR दर्ज हो और पीड़ितों को जो है न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। मैं उसके पक्ष में आया हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का कल ही आदेश आया हुआ है। आज ही बैजनाथ यादव सुप्रीम कोर्ट चल करके आज जंतर मंतर पहुँचे हुए हैं, इनके समर्थन पहुँचे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा वो तब FIR दर्ज हुआ। जब हम लोग यहाँ 2020-2023 में चिल्ला रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं दर्ज हुआ? तो आज जो है केंद्र सरकार की तानाशाही से FIR दर्ज नहीं हुआ। और मन की बात में क्या इस तानाशाह प्रधानमंत्री को पता नहीं है? सब पता है, लेकिन तानाशाही रवैया जो है ना, वो सब इन सब चीज़ों को दबा देता है। अगर इनका सही आरोप होता तो प्रधानमंत्री जी आकर के बात नहीं कर लेते? ऐसा है ना, सही आरोप है या गलत आरोप है, ये कोर्ट तय करेगी। पहले FIR तो दर्ज करोगे, पहले आप FIR दर्ज करेंगे तब ना तो आगे की कार्रवाई होगी। पहले हमारी ग्रीवेंस तो लिखो, हमारी पीड़ा तो लिखो, हमारी शिकायत तो लिखो, आगे कार्रवाई करो, कुछ तो करोगे। FIR दर्ज नहीं करोगे तो कहाँ से तुम हमको न्याय दोगे? हम पहले FIR दर्ज करो। सिस्टम तुम अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, हम कैसे समझेंगे कि हमको न्याय मिलेगा? FIR के लिए आज महीनों से पूरे देश में जो है ये हलचल मची हुई है। 3 साल से कहाँ गए थे? कौन? 3 साल से FIR क्यों नहीं करवाई? ये लोग आवाज उठा रहे हैं बहुत दिन से। ये लोग आवाज, ये लोग सुप्रीम कोर्ट, ये लोग समझ रहे थे कि FIR दर्ज हो जाएगा। FIR दर्ज नहीं हुआ, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अरे भाई, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं ये। समझ क्या रहे थे? इनको करवा लेना चाहिए ना, पढ़े लिखे नेशनल लेवल के खिलाड़ी। नेशनल खिलाड़ी है, ये रूटीन से जा रहे थे। जो रूटीन है, जो न्याय का जो रूटीन है ना, वो रूटीन से जा रहे थे। इनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए FIR दर्ज करने के लिए नहीं जाना पड़ता। जब सरकारें जो है संज्ञान नहीं लेती, जब सरकारें तानाशाह हो जाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। आज सरकार तानाशाह हो गई है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का शरण लेना पड़ा और FIR दर्ज हुआ। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था।
हम भी इनके साथ हैं। इनकी आवाज़ में 20 जनवरी से मैं मिला रहा हूँ। मैं भी यहाँ भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ कि इनके साथ हो क्या रहा है। देश की बहू बेटियाँ भविष्य में कैसे आएंगी खेल में, कैसे देश का नाम रोशन करेंगी। वो तो ये कहेंगी किसी की जब उनके साथ ऐसा हुआ तो किसी के साथ ऐसा होगा। कौन आएगा इस खेल में, कौन दुनिया का नाम रोशन करेगा। तुम अपना नाम चमकाने की बात कर रहे हो, देश की महिलाओं का, बेटियों का नाम चमके, ऐसा नहीं कर रहे हो तुम। ये नहीं होगा। मोदी जी सबका ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, सबका ख्याल रख रहे हैं ना। यह जो है, जो मंशा है वो जो है मीडिया का, ठीक है ना, सबका जो मीडिया का जो मंशा है ना, वह उसके विपरीत काम कर रहे हैं। मीडिया को भी नहीं समझ में आ रही है कि क्या मोदी जी जो है तानाशाही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मीडिया भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष जान रहा है। जो पीड़ित है वो जान रहा है कि तानाशाही चल रही है। लोगों को सड़क पे लाइन खड़ा करके मार दिया नोटबंदी में, तड़प करके अस्पतालों के बाहर लोग तड़प कर मर गए। अभी भी कोविड का जो है बढ़ोतरी हो रही है, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं। हर जिला में जो है मेडिकल कॉलेज होने वाला था वो नहीं हुआ। मेडिकल छात्रों की भर्ती नहीं बढ़ाई गई, डॉक्टर नहीं तैयार किए गए। फिर लहर आएगी, कहाँ से कंट्रोल करोगे। फिर तड़प तड़प के लोग मरेंगे। तो ये तड़पा के मारने की व्यवस्था कर ली गई थी। आप सही कर रहे हैं, तड़पा के मारने की व्यवस्था कर ली गई थी, वही अभी भी किया जा रहा है। लगाते तो पूरा ये भारत का अंत हो जाता। हाँ, लॉकडाउन लगवा करके लोगों को कटवा दिया, लोगों को रास्ते मरवा दिया, लोगों से दूरी बनवा दिया, लोगों को रास्ते में कटवा दिया। रेलवे से 16 लोग कट गए थे, वह नोटबंदी का ही जिक्र था, वह लॉकडाउन था। बोला था, बोले जहाँ है वहीं रहें, जहाँ रहें वही है। तो तुमने दिया क्या वहाँ रहने के लिए? हवा पी के रहेगा, जिंदा रहेगा। मिल बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गए, काम बंद हो गए, वहाँ का सिस्टम बंद हो गया, तो वहाँ पानी पी के हवा पी के रहेगा। खाना फ्री दिए, 5 किलो राशन फ्री। नहीं, कोई खाना फ्री नहीं दिया। कोई खाना फ्री, राशन जो दिया हुआ है और राशन को पकाने की भी व्यवस्था चाहिए। कच्चा खाना कोई नहीं खाएगा, कच्चा राशन कोई नहीं खाएगा। खाना मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। हर एक राज्य दे रही है, कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। लोग अगर मिलता तो लोग पलायन करते, लोग रास्ते में नंबर जाते। ये तानाशाह सरकार ने सबको मारा है, इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये ऐसी बीमारी हर 100 साल में आती रहती है। बीमारी आती रहती है, लेकिन ऐसी जो है बीमार सरकार नहीं आती और नहीं आनी चाहिए। इस सरकार को हमेशा के हटा जाए। हमको बीमार सरकार की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को वोट आप लोगों ने दे करके बनाया है ना। गलत झूठा आश्वासन दे करके इसने जो है सब सिस्टम कब्जा किया है। ईवीएम का भी मैं विरोध कर रहा हूँ। 19 लाख मशीनें 2019 गायब हैं, अभी उनका हिसाब नहीं आया हुआ है। तो एक क्रूर प्रधानमंत्री या सिर्फ अपने को प्रधानमंत्री के रूप में रखना चाहता है और किसी को कोई पद न मिले, कोई दूसरी पार्टी न रहे, कोई दूसरा लीडर न रहे। ये देश में नहीं चलेगा। देश स्वतंत्र हो चुका है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तुम जान जाओ कि देश स्वतंत्र हो चुका है, तुम्हारी नहीं चलने देंगे। इस होश में आ जाओ, हम लोग एक हो चुके हैं, उसको बता दो।